नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीएड का जो इस बार का एडमिशन हो रहा है, इसमें आपको स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसी के लेकर के है जो आवाज़ उठ रहा है। आवाज़ उठने के बाद ये है जो एक और अपडेट निकल करके आया है। अपडेट क्या है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का 2020 का एडमिशन प्रोसेस कैसा था। उसके बाद फिर बात करें तो 2021 में इन्होंने क्या किया और 2022 में ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि स्लाइड अप का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। एक कॉलेज में अगर एडमिशन वो ना लेना चाहे तो वो स्लाइड अप करके जो दूसरे कॉलेज होते हैं, जो उनके घर के बगल के कॉलेज होते हैं या फिर सरकारी कॉलेज, दो ही तो टाइप होते हैं स्टूडेंट को लेने के लिए मौका होता है। जो चाहते हैं वो कि या तो सरकारी कॉलेज मिल जाए, हम वहाँ पर चले जाएंगे, सरकारी कॉलेज मिलेगा तो दूसरी जगह पे भी चले जाएंगे, नहीं तो हमको कोई अपने घर के बगल का ही कॉलेज मिले। प्राइवेट कॉलेज फीस लगेगा तो लगेगा, लेकिन घर के बगल का रहेगा तो उनके लिए थोड़ा इजी होगा। तो यही दो चीज़ छात्र है जो सोच कर चलते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय क्या सोच करके चलता है उससे भी अवगत करा देते हैं। विश्वविद्यालय अपने तरीके से सोचता है और वो अपना जितना आराम हो सके उसको एडमिशन करवाने में वही में वो लगा हुआ है। तो इस बात को हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट एनालिटिकल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने स्लाइड अप को स्विच ओवर करने का विकल्प इस बार नहीं दिया है। बीएड काउंसलिंग में दोबारा मौका नहीं देने से हजारों छात्र हैं जो परेशान हैं, क्योंकि उनको है जो अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या तो घर के बगल का नहीं मिल पा रहा है। क्या न्यूज़पेपर में और बताया है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या नियम थे। सबसे पहले जब बीएड का एडमिशन हुआ 2020 में सबसे पहली बार, तो उन्होंने 3 मेधा सूची जारी की थी और उसके बाद स्पॉट एडमिशन निकाला था, स्पॉट एडमिशन का मौका दिया था। इस प्रक्रिया में स्लाइड अप का मौका था, ठीक है। 2020 में स्लाइड अप का मौका था। उसके बाद फिर 2021 में नामांकन की भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। बाद में सीटें नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खुला नामांकन की छूट दी गई। क्या दिक्कत था, इस बार भी खुला नामांकन का छूट दे देते, कोई दिक्कत होने वाला था। स्टूडेंट जो इसको लेना है एडमिशन घर के बगल वाला वो तो लेता ही लेता, लेकिन इस बार ये सोच रहे हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो पहले भर जाएगा और हमको ये दिक्कत नहीं होगी। विश्वविद्यालय अपने दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया है, लेकिन उनको नहीं पता है कि जो छात्र को एडमिशन दूर दराज प्राइवेट कॉलेज में लेना ही नहीं है तो वो क्यों लेंगे, वो नहीं ही लेंगे। उसके बाद फिर 2022 में उन्होंने क्या किया है, स्लाइड अप का कोई मौका ही नहीं दिया है इस बार, जिसके कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। देखिए, न्यूज़ को आप लोग समझिएगा। उसके बाद फिर क्या कहा से एलएमएनयू के जो मेन नोडल पदाधिकारी है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। राज्य के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में नामांकन लेने वाले 1000 छात्र परेशान हैं। उनकी परेशानी के कारण बीएड नामांकन की काउंसलिंग में स्लाइड अप स्विच ओवर का विकल्प छोड़ने का मौका नहीं दिया गया है। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पहली बार काउंसलिंग में स्लाइड अप का स्पॉट राउंड की छूट खत्म कर दी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी पहली मेधा सूची के आधार पर अलॉट कॉलेज में नामांकन नहीं लेते हैं तो छात्र छात्राओं को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उन्हें नामांकन से ही सीधे बाहर कर दिया जाएगा। यही सबसे गलत काम किया है इन्होंने। अब छात्रों के सामने परेशानी है कि दूर दराज के अलॉटेड कॉलेजों में मजबूरी में नामांकन ले या फिर अगली प्रवेश परीक्षा का इंतजार करे। सीधा 1 साल बर्बाद करना होगा। पहली मेधा सूची के आधार पर 22 अगस्त तक फीस जमा करनी है। 26 अगस्त तक हाल कॉलेज में नामांकन कराना है। इस बार छात्रों को पहली बार में ही कम से कम 5 और अधिकतम से अधिकतम 12 कॉलेज का मौका दिया था। ऐसे काउंसलिंग का क्या फ़ायदा है बताइए। स्टूडेंट जैसे छात्र है जो राकेश कुमार, सौम्या, श्रेया का कहना है कि स्लाइड अप का मौका नहीं दिया गया तो फिर काउंसलिंग की क्या फ़ायदा। प्रवेश परीक्षा में काउंसलिंग का मतलब होता है कि फ़ीस जमा कर छात्र रजिस्ट्रेशन करा लें। फ़ीस जमा करना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन करा लेता है। जो कॉलेज अलॉट पसंद हुआ वहाँ सर्टिफिकेट का सत्यापन कराकर नामांकन ले ले और उसके बाद अलॉटेड कॉलेज पसंद नहीं आए तो दोबारा उनको मौका मिलता है, स्लाइड अप करते हैं और दूसरे कॉलेज में जाते हैं, उनका फीस वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस बार छात्र छात्राओं को यह छूट नहीं दी गई है, जबकि इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य प्रवेश परीक्षा में स्विच ओवर का मौका दिया जाता है। निजी कॉलेज में तय फीस के अलावा भी देना पड़ता है फीस। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वहाँ तो आपका 70,000, 80,000 मिला जुला कर लगभग करता है 2 साल का। उसके साथ साथ और भी फीस देना पड़ता है। सरकारी कॉलेजों में कम सीट है, यहाँ कम फीस देनी होती है। प्राइवेट कॉलेजों में तय फीस के अलावा खुलेआम लूट होती है। उपस्थिति के बनाने से लेकर प्रोजेक्ट बनाने की अलग अलग रकम वसूली जाती है। सरकार की ओर से प्राइवेट कॉलेजों की ज़रूरत से ज़्यादा पहले से ही 1.5 लाख रुपये फीस तय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी फीस चुकानी पड़ती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया ही था कि फ़ीस वही है। अब देखिए, अब क्या कहते हैं यहाँ पे, तो ये बातें लिख गई है, कितने अभ्यर्थी ने अप्लाई किया, कितने अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया है और अधिकतम न्यूनतम कितना चुनना था, राज्य भर में कितने बीएड कॉलेज हैं और बीएड कॉलेज में अल्पसंख्यकों के लिए ये सब डिवाइड करके यहाँ पे बताया हुआ है। मेन यहाँ पे है
जो नोडल पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। इस बार मेधा के आधार पर अलॉट कॉलेज में ही नामांकन लेना है, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। छात्रों को 12 कॉलेज चयन करने का मौका दिया गया था। पिछली बार स्लाइड अप का मौका देने से परेशानी हुई थी, तो इनको परेशानी हो इसलिए इन्होंने स्लाइड अप का ऑप्शन ही हटा दिया। क्या दिमाग है इनके पास। छात्र है जो, इनको तो मतलब होना चाहिए था कि एडमिशन हो जाए बस, और स्पॉट एडमिशन में छात्र एडमिशन ले ही लेते, लेकिन ये कर दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं मिथिला में, और भी जगह, अभी पटना में देखिए शुरुआत हो ही सकती है, लेकिन मेन इसमें नहीं हो पाता है, जिसके कारण यही है कि छात्र एक जगह पे नहीं है। जैसे कोई भी विश्वविद्यालय में कोई चीज़ों को वापस करवाना रहता है तो छात्र एक जगह होकर के धरना प्रदर्शन कर देते हैं और वो चीज़ें वापस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे छात्र अलग अलग जगह पे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ट्विटर पे कुछ ट्रेंड कराइए ताकि आपको मौका दिया जाए, इस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। बाकी यही था, छात्रों को जो परेशानी हो रही है, दूर दराज कॉलेज में आवंटन से दिक्कत आ रहा है, यही सारी बातें थी। जो भी अपडेट होगा हम लोग मिलकर आप सभी को बताएंगे, हमारी एजुकेशन वाला की टीम। बाकी आप सभी लोग कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए ताकि आपको ये मौका मिले। एक साल अगर बर्बाद हो जाता है छात्रों को, ये छात्रों के लिए है जो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। जो भी अपडेट आएगा हम लोग आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी को इसी तरह वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। चलिए, धन्यवाद।